वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सुरभि जैन, जिनके साथ आज हम बात करेंगे डाइट इन ओबेसिटी। दर्शकों, कैसी होनी चाहिए महिलाओं की डाइट जिससे कि वो अपना हेल्थ मेंटेन रख सकें और अपने आप को डिजीज से भी बचा सकें। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं को कैसी डाइट रखनी चाहिए ताकि वो अपना ओबेस मेंटेन रख पाएँ और वो अपने आप को डिजीजेस से भी बचा सकें। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, पर आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हेल्थ बहुत पीछे छूट गई है। तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें प्रॉपर कैलोरीज दे और हमारी हेल्थ को भी मेंटेन रख सके। हमारी डाइट में एक प्रॉपर कंपोजिशन, जैसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट 50 to 60%, प्रोटीन 30 to 40% एंड फैट अराउंड 10% प्लस मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सब कुछ हमारी डाइट में होने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हमारी डाइट में हैं तो हम डिजीजेस से भी बचे रहेंगे और ओबेसिटी से भी दूर रहेंगे। देखिए, कुछ डिसऑर्डर्स जैसे एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये इस वजह से हो जाते हैं कि हमारी डाइट कुछ न्यूट्रिएंट्स में भरपूर नहीं है, और कुछ डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें हमें डाइट में स्पेशल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओबेसिटी एग्जैक्टली है क्या और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ओबेस हैं कि हेल्दी। टेक्निकली हम ओबेसिटी को इस तरीके से पता कर सकते हैं। एक इंडेक्स होती है बॉडी मास इंडेक्स, जिसका मतलब होता है हाइट अपॉन वेट। हम टेक्निकली इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है, इफ द रेशियो इज लेस देन 18 देन इट इज़ अंडर वेट। अगर हमारा रेशियो 18 to 25 तक आता है तो हम हेल्दी वेट रेंज में आते हैं, और इफ़ इट इज़ मोर देन 25 to 30 देन इट इज़ ओवर वेट, और 30 से ज़्यादा होता है ओबेसिटी। तो ये टेक्निकली तरीका है फाइंड आउट करने का। देखिए, मेनली वेट बढ़ने के दो कारण होते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं हमारी बॉडी को उससे कम कैलोरीज रिक्वायर्ड है, और दूसरा कारण ये होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम है। सबसे पहले तो कैसे पता चले कि हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। वैसे तो हमारी डेली कैलोरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो हो गई कि मेल है कि फीमेल है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन मास कितना है बॉडी का, मसल मास कितना है, बॉडी का कंपोजिशन क्या है। पर रफली एक इंडियन फीमेल को, एक मिड एज इंडियन फीमेल को अगर वो मॉडरेटली एक्टिव है तो 1800 to 2000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इससे ज़्यादा ले रहे हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हम लोग वेट गेन करेंगे। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ओबेसिटी से निजात पाने के लिए क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जा सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है सब्र रखिए। अगर आपने सोचा है आपको वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाइए। देखिए, जो आपने वेट गेन किया है वो एक दिन में तो गेन नहीं किया है। वेट गेन करने में आपको काफ़ी महीने और काफ़ी साल लगे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको गेन करने में इतना टाइम लगे और वेट लॉस एकदम से हो जाएगा। तो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस से ही मोटिवेशन आता है। मैंने अपनी क्लिनिक में देखा है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं, पर 1 महीने 2 महीने के बाद वो मोटिवेशन जाता है। तो कोशिश करिए कि मोटिवेशन बना रहे। अगर मोटिवेशन बना रहेगा तो हार्ड वर्क के साथ हम वेट लॉस को आगे ले जा सकते हैं। फिर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मोटिवेशन लाती है, वो है अपने आप को विजुलाइज करिए। देखिए, वेट लॉस करने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि मेडिकल रीजन से आपके डॉक्टर ने बोला है आपको वेट लॉस करने के लिए, या फिर आप अपने लुक को इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो इसीलिए अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप कैसा लगना चाहती हैं, और फिर उसको आप आगे लेकर जाइए। फिर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं पर वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं हमारे लुक्स के अंदर। जैसे एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक मत बैठिए। हर 10 मिनट्स में कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा उठ के एक वॉक ले लें, या फिर जब भी आप टीवी के सामने बैठी हैं तो थोड़ी देर बाद उठ के एक छोटी सी वॉक लेकर आ जाइए। अगर स्टेयर्स हैं तो प्रेफर करिए कि लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स लीजिए। बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी हमारे दिन में ना हो। मॉडिफिकेशन के तहत आप चाय कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी ली जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम जानते हैं कि ये मार्केटिंग का एरा है, तो ये हमेशा दिमाग में रखिए। हम हर जगह देखेंगे कि फास्ट वेट लॉस, तो ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में फास्ट वेट लॉस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जो वेट हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही रिड्यूस करते हैं उसी को हम सस्टेन कर सकते हैं, और वही बिना साइड इफ़ेक्ट के होता है। तो वेट लॉस वही हेल्दी है जो कि धीरे धीरे किया जाए, प्रॉपर बैलेंस्ड मील के साथ किया जाए, एक्सरसाइज और प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ किया जाए। मैम, अब अगर हम बात करें फास्ट वेट लॉस की, जैसे कि आपने बताया,
तो मैम जो मशीन्स अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में, उनका अगर हम यूज़ करें तो कितनी जल्दी वेट लॉस हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि फास्ट वेट लॉस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर हम जो भी मशीन्स आपके अवेलेबल है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो थोड़े टाइम तक हो सकता है वो इफ़ेक्ट दे, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन में वो जितना आपको फ़र्क देती है उससे ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेटर यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज रेजिम, इसी के साथ आप पूरे पेशेंस के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट लॉस करें, क्योंकि वो सस्टेनेबल भी होगा और वो आप आगे तक आप उसको मेंटेन कर सकती हैं। मैम, अब अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हाउ टू मैनेज डाइट इन ओबेसिटी? हमारे पास जो फूड ग्रुप्स होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए और फाइबर हो गए। तो अब हमें इसी के अंदर चेंज करके अपनी डाइट को डिज़ाइन करना है। तो अगर एक वेट लॉस की डाइट होती है, उसमें क्या होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को थोड़ा कम करके, प्रोटीन को मेंटेन करके और फैट कंपोनेंट को कम करके फाइबर को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना होता है। अब फाइबर किन किन चीज़ों से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमारे फाइबर के स्रोत होते हैं। और स्टार्टिंग में छोटे छोटे चेंजेस करिए अपनी डाइट में, जैसे इंडियन घरों में हम ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे परांठा लेते हैं या फिर पूड़ी वगैरह लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में आप परांठा और पूड़ी की जगह वेजिटेबल सैंडविच हो गया विदाउट ऑयल का, या फिर इडली हो गया, डोसा हो गया, पोर्शन कंट्रोल करके, या फिर ओटमील हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, इनको लिया जा सकता है। इनको लेने से क्या होगा, अगर आप 1 बाउल फुल ऑफ ओटमील लेते हैं मॉर्निंग में, तो इट गिव्स यू अराउंड 200 कैलोरीज। तो जहाँ पे आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में 1000 कैलोरी लेते हैं, उसमें आपने 200 कैलोरीज ली, और एक तरह से आपका वेट लॉस का जो रेजिम है वो यहीं से स्टार्ट हो गया। फिर छोटे छोटे चेंजेस, जैसे दिन की डाइट में हमने देखा कि लंच में आप एक रोटी कम करके, जो भी डाइट आप लेते हो उसी में से एक रोटी कम करके सलाद ले लीजिए उसकी जगह। तो वो सलाद लेने से फाइबर कंटेंट बढ़ेगा और आपका मील का जो कैलोरी कंटेंट है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही रात में किया जा सकता है कि आप एक रोटी को सूप के साथ रिप्लेस कर दो। खाना खाने से पहले आप सूप ले लीजिए। सूप जो होता है वो न्यूट्रिशियस भी होता है। अगर जैसे हम पालक, टमाटर, अदरक, गार्लिक डाल के अगर हम सूप बनाते हैं तो इससे हमें सारे मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और साथ में ये इनका एक हंगर डिप्रेसिंग इफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से हमें भूख भी कम लगेगी और एक फीलिंग ऑफ फुलनेस बनी रहेगी। मैम, अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की। तो मैम, ओबेसिटी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और डायबिटीज़ में स्पेशली डाइट कैसी होनी चाहिए? जैसे कि आपने बताया, बात करी डायबिटीज़ के बारे में, तो ओबेसिटी अपने आप में एक मेडिकल डिसऑर्डर है। तो ओबेसिटी के साइड इफ़ेक्ट्स में कई डिजीज़ेस, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, वैसे ये डिजीज़ेस तो हेरिडिटरी होती हैं, पर ओबेसिटी के कारण, ओबेसिटी इज़ अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर दीज डिजीज़ेस। यानी कि डायबिटीज़ का ऑनसेट अगर 50 ईयर्स में होना चाहिए, तो अगर कोई बंदा ओबीस है तो उनका ऑनसेट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और जहाँ हम डायबिटीज़ की डाइट की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल लैंग्वेज में एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट हमें लेनी चाहिए। डायबिटीज़ के अंदर, जैसा कि डॉक्टर्स बोलते हैं, सोडा हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं और फैट का कंटेंट ज़्यादा है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे फूड ग्रुप जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ टिप्स डायबिटीज़ के अंदर, जैसे हमें हर 2 आवर्स में हाई प्रोटीन का और लो कार्बोहाइड्रेट की स्नैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ के अंदर शुगर लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है। तो स्पेशली डायबिटीज़ के अंदर डाइट का बहुत बड़ा रोल है और डाइट को हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। मैं कुछ यहाँ पे हर्बल या घर के कुछ नुस्खे भी देना चाहूँगी जिससे कि हमारे शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। पहली चीज़ तो दालचीनी, सिनेमन हमारे घर में अवेलेबल होती है, बहुत ही कॉमन सी हर्ब है। इसका पाउडर अगर हम रात को लेके सोते हैं तो कहते हैं कि इससे भी हमारी ब्लड शुगर लो होती है। उसके बाद मेथी, आप मेथी को भिगा के दिन में 50 ग्राम्स मेथी ले सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, ये भी हमारी ब्लड शुगर को कम करता है। और एक्सरसाइज, डायबिटीज़ के अंदर एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग प्लस योगा आप डेली रेजिम में शामिल करें। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्दी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। दर्शकों, अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। कीप ईमेलिंग अस, हमें रहता है आपके ईमेल्स का बेहद इंतज़ार। अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, बट यस,
ब्रेक के उस पार हमारे पास है बहुत कुछ खास आपके लिए, तो देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन।